अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है हमारी वो टाइम सेविंग होने के साथ साथ मनी सेविंग की लिहाज से भी है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के पैसे और टाइम दोनों की बचत करवाने वाले हैं। आप लोगों ने बस रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि महीना स्टार्ट होने वाला है रमज़ानुल मुबारक का, तो रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले ही काफ़ी तैयारियां कर ली जाती हैं ताकि हमें बाद में इतना ज़्यादा काम करने का मौका ना मिले और इसके अलावा हम अपनी आराम सुकून से इबादत कर सकें। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताई हैं किस तरह से आप लोग अपनी महफूज कर सकते हैं। अदरक को कैसे स्टोर करना है और उसके अलावा आप लोगों ने मटर को किस तरीके से स्टोर करना है, नींबू को किस तरह से स्टोर करना है और उसके अलावा पालक को कैसे स्टोर करना है। ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से बताएंगे। एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की ये चीज़ें बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और रेसिपी को आप लोगों ने फुल देखना है, ऐसा नहीं है कि ये बड़ा आसान सा काम है। अगर चीज़ों को स्किप कर देंगे तो आप लोगों की सारी जो चीज़ है वो ख़राब भी हो जाएगी। तो कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना और कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है सारे डिटेल में बताया, इसलिए रेसिपी को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर अपनी आसान सी रेसिपीज़ को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आप लोगों ने लीमू को कैसे स्टोर करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 किलो लीमू का ले लिया और ये हमने अपने गार्डन से ही उतरवाए हैं, अभी फ्रेश उतरवाए हैं और ये देखिए बिल्कुल फ्रेश हैं और कलर इनका देखिए कितना अट्रैक्टिव है। तो आप लोगों ने क्या करना है, बाज़ार से 1 किलो या जितने लीमू आप लोगों ने अपने स्टोर करने हैं ले आए उनको और इस तरह से अच्छे से पहले धो लेना है। ये देखिए मट्टी बिल्कुल भी नहीं इन पर होनी चाहिए। और वैसे भी जैसे रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है तो लीमू के प्राइसेस जो है वो बहुत ही हाई चले जाते हैं, इसलिए आप लोग ये रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले ही काम कर लें और इस तरह से इन्हें महफूज कर लेंगे। तो बस फ्रिज से निकालेंगे और अपने शरबत वगैरह में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों ने पहला काम लीमू को अच्छे से धो लेना और अब यहाँ पर दूसरा काम है कि लीमू को अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने एक अपना रुमाल ले लिया, आप लोग किचन टॉवल कोई भी कपड़ा ले लें साफ़ और इस पर इस तरह से लीमुओं को रख देना है। ये सारे देखें सेम इसी तरह से। और अब इनका हमने पानी कर लेना अच्छे से ड्राई। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आज की ये जो हमारी वीडियो है इसमें हमने कुकिंग कुछ भी नहीं करनी, बस आप लोगों को ये सिंपल सी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं जिनको फॉलो करके आप लोगों ने अपना अच्छा खासा टाइम और पैसे बचा लेने हैं। तो अब यहाँ पर ये देखें जैसे मामा आपको दिखा रही हैं, इस तरह से लीमू को अच्छे से ड्राई कर लेना। तो यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है, एक स्टेप तो अभी हमने आगे फॉलो करना है, उसके अलावा यहाँ पर जो आप लोगों ने बात पे गौर करना है वो ये है कि जो लीमू है इनको आप लोगों ने अच्छे से ड्राई कर लेना है। ये देखिए जैसे ही अच्छे से साफ़ हो चुका है, पानी अगर किसी भी लीमू पर लगा रह गया तो वो आप लोगों की ये बाकी के सारे लीमुओं का काम ख़राब कर देगा। अब देखिए यहाँ पर सारे लीमू को हमने ड्राई कर लिया। तो इस स्टेज पे आप लोगों को एक हम छोटी सी टिप दे दें जो कि बड़ी काम की है। ये देखें, अब ये एक लीमू मामा ने मुझे हाथ में पकड़ाया। ये क्यों पकड़ाया, क्योंकि ये जो लीमू है ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट से हैं, इनको दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ प्रेस हो जाएंगे। ये हमें लीमू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये सारे लीमू निकाल लेने। ये देखें ये हमारे 1 किलो में से इतने लीमू निकले हैं जो कि थोड़े से नरम थे और उसके अलावा कुछ ख़राब थे, तो ये हमने निकाल दिए। ऐसे लीमू आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं डालने। अगर ये डाल देंगे तो आप लोगों के बाकी के जो 1 किलो लीमू है वो भी सारे ख़राब हो जाएंगे। तो ये काम नहीं करना। ये छोटी सी टिप थी जो आपको बता दी है, इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लंबे अरसे तक ये लीमू स्टोर रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और वही टेस्ट रहेगा जैसा कि असली लीमू का होता है और जब निकालेंगे तो वैसा ही आप लोगों को जायका मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर सारे लीमू हमने अपने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए। अच्छे से इनका पानी हमने ड्राई कर दिया और जो ख़राब से हमें लगे थे नरम से वो हमने निकाल दिया। अब यहाँ पर हाथों पे लगा लेना थोड़ा सा ऑयल और इस तरह से सारे लीमुओं पे अच्छे से हाथों से मसल देना ताकि सब पे ऑयल अच्छे से लग जाए। और ये स्टेप हम किस लिए कर रहे हैं, ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो हमारे लीमू हैं आपस में जब हम इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे स्टोर होने के लिए तो आपस में जुड़कर जम ना जाएं। बाद में हम जब निकालेंगे अपने लीमू को तो अगर हमें 1 लीमू की ज़रूरत है तो हम इजीली 1 लीमू निकाल सकते हैं अपने बैग जिपर लॉक बैग से और जितने चाहिए होंगे इजीली निकाल लेंगे और इस तरह से लीमू ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये देखें बिल्कुल अच्छे से लगा दिया। और अब यहाँ पर 3 बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं जो कि आप लोगों ने लीमू को स्टोर करते हुए खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर ऑयल लग चुका है। ऑयल ये नहीं करना कि ज़्यादा सारा डाल देना, थोड़ा सा हाथों पे लगा के बाकी के सारे लीमुओं को अच्छे से मसल देना। अब यहाँ पर बारी आती है लीमू को स्टोर करने की। तो सारा काम डन हो चुका है। अब बस यहाँ पर हमें जिपर लॉक बैग चाहिए अपने। ये देखें ये आपको मार्केट से बड़े इजीली मिल जाते हैं
और इतने महंगे भी नहीं मिलते, बिल्कुल चीप प्राइसेस में मिल जाएंगे। और इस तरह से फिर आप लोगों ने जितनी चीज़ें अपनी प्रिजर्व करनी है उनको आराम से आप लोग स्टोर कर सकते हैं। ये देखें, एक बैग में जितना आएगा उतने ही डालेंगे, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करेंगे इनके साथ। और सारे हमने यहाँ पर देखे अपने बैग्स में डाल दिए लीमू। इनको अब रख देंगे डायरेक्ट फ्रीज़र में, और फिर जब निकालना होगा थोड़ी देर निकाल कर रख दें बाहर, और फिर आराम से इस्तेमाल कर लें। अब अपनी दूसरी चीज़ की जानिब बढ़ते हैं। चलो जी, लीमू को रख दिया हमने फ्रीज़र में। अब यहाँ पर बारी आती है अब मटर को स्टोर करने की। तो मटर का आप लोगों को बता दूं, बड़ा आसान सा काम है इसका। इसमें आप लोगों को कोई ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर 3.5 किलो मटर लिए थे, ये देखिए इस तरह से, और ये हमने निकाल लिया। आप लोगों ने जितने मटर अपने स्टोर करने हैं, 5 किलो करने हैं, 10 किलो करने हैं, या उससे कम करने हैं, जितने भी करने हैं आप लोगों की मर्ज़ी है। हमने बस आप लोगों को एक तरीका बताना होता है, बाकी क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये हमने मटर ले लिया अपने, इनको हमने निकाल लिया। इसमें भी यही सीन है, जो आप लोगों को लगे मटर का दाना ख़राब है उसको आप लोगों ने निकाल देना है, बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो वो बाकी सारी चीज़ को भी ख़राब कर देगा। तो अब यहाँ पर मटर को हमने निकाल कर अच्छे से, हमारे साफ़ थे तो हमने धोए नहीं है। अगर आप लोगों के मटर गंदे हो तो उनको अच्छे से वॉश कर लें, और धोने के बाद उनको अच्छे से सुखा लेना है, यानी कि ड्राई कर लें। ये आप लोगों ने बात, इस जो पूरी हमारी वीडियो है इसमें ख़ास इस पर ख्याल करना है कि चीज़ जो भी आप लोगों ने स्टोर करनी है वो गीली नहीं होनी चाहिए, अच्छे से ड्राई करके ही स्टोर करेंगे। यहाँ पर हमने अपना एक बड़े साइज़ का जिपर लॉक बैग ले लिया, इसमें सारे मटर डाल देंगे। तो होप सो आप लोगों को हमारी ये सिंपल सी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी अभी से सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल बहुत मज़ेदार और टाइम सेविंग रेसिपीज़ शेयर करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मटर भी हमारे आ चुके हैं सारे, इस तरह से एक ही जिपर लॉक बैग में आ गए। अब आप लोगों ने जितने अपने स्टोर करने हैं उतने कर लें। तो इस तरह से फ्रीज़र में रख देंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के ये 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे मटर। 1 साल तक आप लोग जब चाहें बस निकालें और अपने इस्तेमाल कर लें। मटर के बाद अब यहाँ पर बारी आती है अदरक की। ये हमारी तीसरी यहाँ पर चीज़ है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं। आधा किलो मैंने अदरक का ले लिया, तो ये देखें अदरक बिल्कुल फ्रेश है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर बड़े साइज़ में है तो इसको पहले हम इस तरह से तोड़ लेंगे, छोटे साइज़ में आ जाए ताकि हम इजीली इसको पील कर पाएँ, यानी कि छील सकें। तो अब यहाँ पर कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, और छोटे पीसेस में करके हम इसको छील लेंगे, ये देखें। और यहाँ पर आप लोगों ने ये जो इस पर ब्लैक सा पोर्शंस नज़र आ रहा है, ये ऐसे जितने पे भी नज़र आएंगे वो सारे आप लोगों ने कट कर लेने, और जहाँ से ख़राब लगे उसे भी काट देना, और फिर इस तरह से स्क्रैच करते हुए इसे छील लेना है। तो ये देखिए कितनी आसान सी ये रेसिपी है बिल्कुल हमारी। ये काम आप लोगों ने रमज़ान का महीना स्टार्ट होने से पहले कर लेंगे तो यकीन करें आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। इफ्तार के टाइम पर बड़ी आसानी से आप अपना सारा काम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी सी ही चीज़ें होती हैं जिनको करने में बाद में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये पहले ही करके रख लेंगे तो बाद में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से बस रिमूव कर देना। और ये दिखने में आप लोगों को लग रहा होगा कि काम बड़ा आसान है, लेकिन अगर आप लोगों ने एक भी कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो चीज़ आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, अच्छे से देखेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ ठीक भी रहेगी और ख़राब भी नहीं होगी। सारा छील लेते हैं फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए सारा अदरक हमने छील लिया, और छीलने के बाद हमने इसे अच्छे से धो भी लिया, और धोने के बाद अच्छे से ड्राई भी कर लिया। तो ये मैं आप लोगों को एक उठा कर भी दिखा देती हूँ। और इसके अलावा अब यहाँ पर हमने जो अपना काम करना है, अब हमने अदरक को रफली काट लेना है। जिस भी शेप में काटना है आप लोगों ने काट लें, बस रफली कट करेंगे, और फिर इसके बाद इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। तो इससे पहले मैं आप लोगों के साथ रमज़ान स्पेशल काफ़ी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जो कि अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों ने मेरा चैनल विज़िट करके लाजमी से देख लीजिएगा। बड़े ही मज़ेदार हमने स्नैक्स बनाए हुए हैं, और उसके अलावा मैंने और मामा ने दोनों ने मिलकर बड़ी मेहनत की आप लोगों के लिए। तो काइंडली आप लोग रेसिपीज़ को लाइक कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो वो भी कर लिया करें। ये देखें इस तरह से हमने कर लेनी है इसकी कटिंग। तो लहसुन जो है वो हमारा देसी लहसुन था, वो हमने पहले ही अपना फ्रीज़ करके रखा हुआ है। लहसुन में भी इतना मुश्किल काम नहीं है, उसको बस आप लोगों ने छील कर किसी भी शॉपर जो होता है ना पॉलीथीन बैग, उसमें इजीली ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं। उसमें आप लोगों को ये जिपर लॉक बैग की ज़रूरत भी नहीं है। अदरक भी आप लोग चाहें तो किसी भी पॉलीथीन बैग में अपना स्टोर कर सकते हैं। ये देखें अब इस तरह से हमने बस डाल दिया, बंद कर देंगे। और इस पॉलीथीन बैग में एयर नहीं होनी चाहिए, एयर जितनी भी हो वो सारी निकाल दें, और बंद अच्छे से करना, क्योंकि अगर एयर पास हो जाएगी तो इसमें मॉइस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी।
तो ये देखिए यहाँ पर अदरक भी हमने अपना स्टोर कर लिया। तो अब इसको आप लोग 6 माह तक, मैक्सिमम भी 6 माह तक आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं। और फिर जब दिल करे बस लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है, निकालें, इसको पीस लें आप लोग, कोई मुश्किल नहीं होगी। तो एक बार आप लोगों ने ये सिंपल से काम लाजमी से करके देखने हैं। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी से बताइएगा। तो अब अपनी लास्ट रेसिपी की जानी बढ़ते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर आती है बारी पालक की। तो रमज़ान का महीना स्टार्ट होता है, इफ्तारी के टाइम पर पकोड़े तो सब बहुत शौक से खाते हैं। और पकोड़ों में वेजिटेबल पकोड़े की बात हो तो उसमें पालक तो डाली ही जाती है। और पालक का बाद में इतना टाइम नहीं होता है इफ्तार के टाइम पे कि हम पालक स्पेशली बाज़ार से मंगवाएं, उसको पहले अच्छे से धोएं और फिर उसको हम पकोड़ों में शामिल करें, तो बड़ा टाइम लग जाता है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है, जो कि हम अगर आप लोग चाहें तो रमज़ान के महीने से पहले करके रख सकते हैं। और ये पालक को अगर आप लोग इस तरह से यकीन करें स्टोर करेंगे ना, तो आप लोगों की ये 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगी। जब दिल करे बस निकालें और अपने पकोड़ों में यूज़ कर लें। ये पालक भी हमने अपने बाहर गार्डन से उतरवाई है, बिल्कुल फ्रेश। यहाँ पर माली अंकल भी देकर गए थे और ये धो लिया, उन्होंने भी धो के दी थी और यहाँ पर हमने फिर से धो लिया। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स के जितने फ़ायदे हैं उतना ही नुकसान होगा अगर आप लोग उनको अच्छे से नहीं धोएंगे। तो पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेना। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पर अब हम इस तरह से जोड़ लेंगे और जोड़कर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो बीच में पालक का पत्ता है इसको हम नहीं डालेंगे, इसको रिमूव कर देना है। बिल्कुल सही वाले सारी पालक लेंगे और इसको जोड़कर इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो पकोड़े यकीनन आप लोग भी बड़े शौक से खाते होंगे, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ और मेरे ख्याल से हर कोई बहुत पसंद करता है। तो पकोड़ों की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ हरी मिर्च पकोड़ा की रेसिपी भी शेयर की है, चिकन पकोड़ा की भी की है और वेजिटेबल पकोड़ा की भी की हुई है। तो अगर आप लोग वो रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को विज़िट कीजिए और अपने मन पसंदीदा जितने भी स्नैक्स हैं वो सारे आप लोग लाजमी से ट्राई कीजिएगा। और काफ़ी रेसिपीज़ ऐसी मैंने आपको बताई हैं जो कि आप लोग पहले ही बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं स्नैक्स की, और फिर इफ्तारी के टाइम पर बस निकाल कर उन्हें फ्राई करना है, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको फ्राई करने में। तो अब यहाँ पर देखिए पालक को हमने काट लेना है। अगर आप लोगों ने अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए स्टोर करनी है तो आप इसकी बारीक कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो पकोड़ों में तो नॉर्मल साइज़ में भी चलती है। ये देखिए यहाँ पर पालक की हो चुकी है सारी कटिंग और यहाँ पर हमने नॉर्मल मीडियम से साइज़ में काट लिया, ज़्यादा बारीक भी नहीं है और ना ही ज़्यादा मोटी है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए पालक को हम पहले धो चुके हैं अच्छे से। तो अब यहाँ पर पालक को जस्ट ड्राई करना है। कोई भी आप लोग किसी भी टेबल पर एक बड़ा सा कपड़ा बिछा दें, साफ़ होना चाहिए, और उस पर अपनी सारी पालक रख दें, अच्छे से इसको फैला दें और फिर फ़ैन ऑन कर दें। पंखा चला कर करेंगे तो काम आप लोगों का जो 10 मिनट में होना है वो 5 मिनट में हो जाएगा। तो इस तरह से पंखा चला देंगे, जल्दी से ड्राई हो जाएगी। और फिर जब अच्छे से इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा तभी हमने अपनी इस पालक को स्टोर करना है। नहीं तो अगर आप लोग गीली पालक को डाल देंगे शॉपर में तो यकीन करें इसका हलवा बन जाएगा शॉपर में। फिर आप लोगों ने नहीं कहना कि हमने सही से गाइड नहीं किया, इसलिए आप लोगों को सारी बात मैं बार बार बता रही हूँ। काइंडली बड़े गौर से सुने और छोटी छोटी सी चीज़ें, और जो छोटी चीज़ें होती हैं उन्हीं से बड़ी गलतियाँ होती है। तो आप लोगों ने ऐसी बड़ी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी। पालक देखिए हमारी अच्छे से ड्राई हो चुकी है। तो अब आप लोग इसे किसी भी जिपर लॉक बैग में, शॉपर में आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब हम अपना जिपर लॉक बैग ले लेते हैं और ये डाल देते हैं। तो मामा तो ऐसा ही काम करती हैं, जब भी दिल करता है बस पालक अब आई है कटिंग करके जिपर लॉक बैग में रख देती हैं और फिर पूरा साल जब दिल करता है पकौड़ों का बस निकालते हैं और इनको आराम से अपने पकौड़ों में डाल देते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। वैसे हमारे यहाँ पर तो हमारी सिटी में बारिश हुई है, आज भी हुई है, कल रात में भी हुई थी। तो क्या आप लोगों के शहर में भी बारिश हुई है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा। और आप लोग मुझे देख कौन सी सिटी से रहे हैं ये भी लाजमी से बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर पालक हमारी हो चुकी है रेडी, अच्छे से ड्राई हो गई थी तो हमने जिपर लॉक बैग में डाल दी है। इसी तरह से अपने बैग तैयार कर लेते हैं। अब जितनी पालक आप लोगों ने स्टोर करनी है उतनी ले लें और इस तरह से जिपर लॉक बैग में इसकी कटिंग करके आराम से रख दें। बस ध्यान आप लोगों ने जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनका लाजमी से रखना है। तो ये एक बैग हमारा तैयार हो गया, बाकी की जो है वो भी दूसरे में डाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से पालक भी हमारी स्टोर हो चुकी है। अब इसे रख दें फ्रीज़र में और जब निकाल कर यूज़ करनी हो तो इसको आप लोग अपने जो स्लैब है उस पर टैप टैप सा करेंगे तो ये खुद ब खुद अलग हो जाएगी, आराम से आप अपनी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम आपको दिखा देते हैं। लीजिए माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे लीमू, अदरक, मटर और उसके अलावा पालक, चारों चीज़ें आराम से हमने अपने जिपर लॉक बैग में इन्हें डाल दिया। अब हम इन्हें रख देंगे फ्रीज़र में। अदरक को आप लोग 6 माह तक स्टोर कर सकते हैं। लीमू, पालक और मटर इनको तो आप साल तक भी स्टोर कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है।
अदरक को 6 माह से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो एक बार आप लोगों ने ये सारा काम लाजमी से करके देखना है। यकीन करें काफ़ी टाइम आपका बचेगा, और जब प्राइसेस डाउन होती है इन चीज़ों की तब लेकर रख लेंगे तो पैसे भी काफ़ी बचेंगे। होप सो आप लोगों को हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स वाली रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार और बेहद आसान सी रमज़ान स्पेशल रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।